हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम दो कोर्सेज पढ़ रहे हैं। एक यहाँ पे ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग वीडियो का कोर्स, जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे या अदर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए कोर्स चल रहा है। या जो CGL 2021 ही देना चाहते हैं, बट एक एक दिन में तीन तीन चार चार वीडियो खत्म कर सकते हैं, या जिन्होंने पहले गणित पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, सबके लिए है ये। लेकिन जो बच्चे अभी CGL 2021 देना चाहते हैं, जिनका बेस अच्छा है और जो अभी कुछ दिन पहले ही मुझे जाने हैं और वो चाहते हैं कि मैं मेरे तरीके उनको पता हूं, तो मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें अब तक लगभग 25 घंटे की क्लासेस हो चुकी है। 20 से 25 घंटे की टोटल 80 घंटे का कोर्स है। फ्री कोर्स है, फ्री क्रैश कोर्स अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस में, जिसके लिंक यहाँ पे भी हमने दिए हुए हैं। टेलीग्राम पे रोज डाल रहे हैं बैक टू बैक, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। ये फ्री कोर्स है, बहुत मजा भी आ रहा है इसमें। मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें पूछी जाएंगी और ये रट के आप सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर आप तरीकों को रट सकते हैं तो ये कोर्स आप करना मत भूलो। हर दिन इसकी क्लास होती है। सैटरडे संडे होते हैं 4 4 घंटे, सुबह 10 से 12 और रात को 8 से 10, और बाकी दिन 5 बजे इसकी क्लास होती है। यानी कल भी 5 बजे होगी, परसों भी, हर दिन 5 बजे होगी। तो ये क्लासेस आप लेते रहो, फायदा उठाओ इस चीज का। जितना भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। जिन बच्चों ने कहीं से भी पढ़ाई है उन बच्चों के लिए, जहां आपने किसी भी टीचर से कहीं से भी खुद से तैयारी की है, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं यहाँ 80 घंटे में कंप्लीट मैथ्स रिवाइज करा दूंगा। इसके अलावा आप फ्री टेस्ट भी देते रहो, जैसा कि हर संडे हमारा होता है कॉम्बैट टेस्ट। अभी 13 मार्च को भी कॉम्बैट टेस्ट है दिन में 12 बजे। अगर आप और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपको रैंक लेके आनी होती है और फ्री क्लासेस मिलती हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। बाकी अभी हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इसमें स्टार्ट कराया है रिकॉर्डिंग कोर्स में। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की रिकॉर्डिंग अभी हम डालेंगे हर दिन एक एक दो दो। तो आप ये अभी जस्ट टाइम एंड वर्क खत्म किया था, उससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस, बहुत सारे टॉपिक बैक टू बैक हमने खत्म किए हैं, ज्योमेट्री एंड ऑल। तो ये आप देखते रहो, इनको भी पढ़ो। जो लोग आगे तैयारी करेंगे, जिनके पास ज्यादा टाइम है, जिनके बाकी के सब्जेक्ट हो चुके हैं, और बाकी सबके लिए क्रैश कोर्स, ठीक है। चलो एंजॉय करो, मिलते हैं कल क्लास में। मैं अभी ट्रेन पढ़ाने के बाद फिर से एक क्लास और ले लूंगा। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन अभी। वो क्या है, वो आधा घंटे का पार्ट है, फिर आधा घंटे का पार्ट मिक्स हो जाएगा तो दिक्कत होगी ट्रेन। ठीक है, ट्रेन वैसे तो हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बहुत सारी बातें पढ़ी, वही सब बातें हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जब डिस्टेंस सेम होती है तब स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। S1/S2 बराबर होता है T2/T1। ठीक है, और जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, S1/S2। और यहाँ पे ऐसा सवाल भी आएगा ट्रेन के अंदर जहाँ पे स्पीड सेम होगी। स्पीड जब सेम होती है तब डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होता है। तो एक ये चीज यहाँ पे हम और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं तो वो 5/18 मीटर पर सेकंड बनता है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। 1 मीटर पर सेकंड को चेंज करते हैं तो वो 18/5 किलोमीटर पर आवर बनता है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात ट्रेन की हम क्या, जैसे जब कोई ट्रेन, जैसे ये एक ट्रेन है और ये एक खंबा है, इस खंबे को ट्रेन पार करना चाहती है, मान लेते हैं इसकी लंबाई L है। तो ये कब पार करेगी, जब ये यहाँ आके खड़ी हो जाएगी तो हम कह देंगे पार करेगी। तो इसने कितनी दूरी चल दी, तो आप बोलेंगे L चल दी। यानी कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को या किसी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, लिख लीजिए। व्हेन ए ट्रेन क्रॉस ए पोल, व्हेन ए ट्रेन क्रॉस ए पोल और क्रॉस ए मैन, देन इट कवर्स द डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ। तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। ठीक है, पहली बात। अच्छा, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है ऐसे करके, और मान लेते हैं यहाँ पे ये ट्रेन है, L1 लंबाई है इसकी, तो पहले तो ये यहाँ आ जाएगी, फिर एक बार ये यहाँ आएगी, तभी तो माना जाएगा कि इसने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया। तो पहली बार में इसने कितनी दूरी चली L1, और दोबारा में इसने कितनी दूरी चली L2, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को या एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई के जोड़ के बराबर दूरी चलती है। व्हेन ए ट्रेन क्रॉस ए पोल, व्हेन ए ट्रेन क्रॉस ए पोल, हनी क्रॉस ए प्लेटफॉर्म और अनदर ट्रेन, व्हेन ए ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म और
another train that it covers the distance equal to sum of both lengths. ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, इट कवर्स द डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ बोथ लेंथ। मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने बताया कि हम ट्रेन पढ़ेंगे, ट्रेन में वही कंसेप्ट जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। दूसरी बात, जब टाइम सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तीसरी बात हमने कही, यहाँ पे ऐसे सवाल भी आएंगे जहाँ पे स्पीड सेम होगी, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि 1 किलोमीटर पर आवर आपको पता होना चाहिए 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। फिर हमने कहा जब कोई ट्रेन किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लंबाई के जोड़ के बराबर दूरी चलती है। इतनी सी बात हमने बताई और अब हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। इसमें इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, जो और कंसेप्ट या ट्रिक जिसको आप कहते हैं वो बीच बीच में आएंगे सवाल के। ठीक है, देखेंगे सवाल पे आते हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल है कि स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इट क्रॉस ए मैन। हम बेसिक सवाल से शुरू करेंगे लेकिन जाएंगे बहुत आगे तक के सवालों पे भी। तो ये बोल रहा है कि एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन 5 मिनट में एक आदमी को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। कितना साफ लिखा हुआ है, कितनी क्लियर राइटिंग है, मतलब मैं तो देख के ही हैरान हूँ। काश ऐसी हमारी होती, हमारी इससे भी अच्छी है, लेकिन क्या करें। तो देखिए बहुत बेसिक सा सवाल है। 2 बार मैंने बोल दिया कि स्पीड ट्रेन की 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये जानते हो कि जितनी देर में आदमी को ये पार कर रही है उतनी दूरी ये चलेगी, वही इसकी लंबाई होगी, क्योंकि आदमी को पार करते करते अपनी लंबाई चलती है। अच्छा, इसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब है कि ये 60 मिनट में कितना चलती है, 72 किलोमीटर चलती है। और 5 मिनट में कितना चलेगी, मैंने 12 से भाग लगा दिया, तो 5 मिनट में चलेगी 6 किलोमीटर और 5 मिनट में चलेगी दूरी, इसकी लंबाई होगी। तो ये 6 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, बहुत लंबी है। इसमें आपका पूरा गांव आ जाएगा। इन दिस ट्रेन द होल विलेज ऑफ योर्स विल बी कवर्ड। फिर भी जगह बच जाएगी, फिर आप उनके लिए दुल्हन ले आएंगे उधर से, तो लौटते में भर जाएगी ट्रेन। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन की लंबाई 171 मीटर है और चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। 10 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल, देखिए आपको पता है स्पीड दे रखी है ट्रेन की 45 किलोमीटर पर आवर और लेंथ कितनी है, दोनों की लंबाई, दूरी कितनी चलेगी, डी बराबर L1 प्लस L2।
तो 171 प्लस 229 बराबर 400 मीटर। अब आपसे टाइम पूछा है तो आप तो जानते हैं ना, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन 400 अगर मीटर में तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तो इसको ऐसा करते हैं 5/18 से गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी 25/2 मीटर पर सेकंड। तो डी कितना होगा 400/25/2, तो 16 दूनी 32 सेकंड उत्तर आ जाएगा। ये जितने भी सरल सरल सवाल हैं इन्हें मैं कर रहा हूँ ताकि अच्छे सवाल जैसे आएंगे तो फिर आपको करने पड़ेंगे। सरल तो मेरे से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर है सवाल? इस सवाल में कोई डाउट तो नहीं है? टाइम पूछ रहा है, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड दे रखी थी सवाल में 45 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमने निकाल दी, दोनों की लंबाई को जोड़ दिया। अभी हमने यही पढ़ा, ठीक है। अभी आगे और ऐसे सवाल आएंगे जिनमें एक ही सवाल में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। सवाल नंबर 3 सॉरी। एक ट्रेन में 12 बोगी और प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है। ये ट्रेन एक मनुष्य को पार करने में 18 सेकंड लेती है। अगर 2 डिब्बे अलग हो जाते हैं तो ये ट्रेन उस मनुष्य को पार करने में कितना समय लेगी? एक ट्रेन में 12 बोगियां और प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है, और ट्रेन मनुष्य को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो देखिए, बोगी की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जब 12 डब्बे हैं तब 18 सेकंड लगते हैं, और जब डब्बे रह जाएंगे 10, 1.5 गुना टाइम लग रहा है, तो टाइम लगेगा 15 सेकंड। यही उत्तर है कि नहीं? मतलब हमें तो बोगी से मतलब है। बोगी तो वहां भी 15 मीटर लंबी है और वहां भी 15 मीटर लंबी है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यानी 12 बोगी 18 सेकंड ले रही है, तो ये कह सकते हैं ना, एक बोगी 1.5 सेकंड लेती है, तो 10 बोगी कितना लेंगी? 15 सेकंड। ये उत्तर है, ठीक है। कर लिया था ना ये सवाल तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ नहीं था सवाल में, सवाल कॉपी करना था। सॉल्यूशन तो ऐसे एक एक लाइन के होंगे सारे ट्रेनों के सवाल के, कितना भी बड़ा सवाल होएगा तो भी। 3 के बाद 4। ये सवाल देखिए, एक ट्रेन में 23 बोगी हैं। अब तो कर ही लोगे आप बहुत आराम से। मैं चाहता हूँ कि एक आध सवाल आप भी करें।
एक ट्रेन में 23 बोगी हैं दोस्त, और 115 सेकंड लग रहे हैं। 23 बोगी 115 सेकंड खा रही हैं, इसका मतलब है एक बोगी कितने सेकंड खा रही है? 5 सेकंड। 9 डब्बे अलग हो गए, कितने बचे? 14। 14 में पंजे 70 सेकंड खाएंगे। जैसे आप टाइम खाते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ऐसे ये डब्बे टाइम खा रहे। मैं देखता हूँ आदमी टाइम बहुत खराब करता है, बहुत। तभी सिलेक्शन नहीं हो रहे बच्चों के। दोस्ती यारी, मुखर्जी नगर में तो बच्चा पढ़ने आ ही नहीं रहा, और चीजों के लिए ज्यादा आ रहा है। मन नहीं लगता पढ़ाई में। हम अपने जो बिल्कुल करीबी दोस्त हो उनको भी डायरेक्ट बोल देते थे, यार चाय पीने चला, यार मैं अभी चाय पीने नहीं जा रहा और मैं यहीं बना लूंगा, फालतू में टाइम खराब होगा, तू पिया भाई। साफ बोल देते थे। यार मूवी देखने चलेगा, नहीं आई, अरे नहीं यार मैं नहीं जा रहा भाई, तू देखा यार मेरी, इससे मैं सोऊंगा अपना। क्यों क्यों दोस्त की बुरा मान जाएगा और इस बात को झेलना है? उसको बोलो तू भी पढ़, तू भी यहाँ पढ़ाई के लिए आया हुआ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। मैं इतने बच्चों से आजकल इंटरेक्शन होता है मेरा, मैं देखता हूँ पूरे पूरे दिन नहीं पढ़ रहे, एक एक दिन खराब कर रहे हैं। हम 1 घंटा सो भी लेते थे उस टाइम पे भी, घर में भी तो चिल्ला देते घर वालों पे, जगाया क्यों नहीं, मैंने कहा था मुझे जगा देना। ये वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। जबकि कोई ऐसा नहीं, घर वाले बहुत प्रेशर करते थे, हमें खुद लगता था यार कुछ करना है। आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं है, और जिसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होगी उस आदमी को अमीर बनने की पड़ी रहेगी एकदम। कुछ करना है, बड़ा करना है, मूर्ख थोड़ी ना बना रहेगा वो। आप दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। दोस्ती यारी, दोस्ती यारी, दोस्ती यारी। जा रहा था, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंस अलग था बात का। एक ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में तथा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। आप सोच रहे हैं ऐसे सवाल मैं करा रहा हूं, आप इस बार के मेंस में उठा के देखें, ऐसे सवाल आए थे। तो ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि ट्रेन पे कोई बहुत कठिन सवाल आते हैं, बाकी हम कठिन भी करेंगे, लेकिन आते नहीं है ट्रेन पे कठिन सवाल। आपकी प्रैक्टिस के लिए हम कराएंगे, लेकिन हमें उन बच्चों को भी लेके चलना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। एक ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब है साफ साफ कि ट्रेन अपनी लंबाई 10 सेकंड में चल रही है भाई, चल रही है कि नहीं? और अगर ये 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर रही है, तो 250 प्लस अपनी लंबाई 15 सेकंड में चल रही है। तो आप यहां से ये देख सकते हैं कि 5 सेकंड जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो ट्रेन को ये 250 पार करने में लग रहे हैं। यानी ट्रेन 5 सेकंड में 250 पार करती है दोस्तों, 1 सेकंड में कितना करेगी? 50। ये इसकी स्पीड है, क्योंकि 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। और अगर मैं यहां पे जीरो चिपका दूं तो 10 सेकंड में कितनी चल रही है? 500। 500 क्या है? एल है, खत्म बात। 10 सेकंड में चलेगी दूरी एल है, और 10 सेकंड में कितना चलेगी? 500। यही लंबाई है इसकी। बात की गहराई को समझ रहे हैं? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ बात, डेप्थ ऑफ द बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक और सवाल करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। मैं हर टाइप के दो दो सवाल करा रहा हूं इसीलिए, ताकि एक सवाल में आपको बात ना क्लियर हो तो दूसरे में हो जाए, ठीक है? तो ये हमारा सवाल था छठा। अब हम जा रहे हैं 7वें सवाल की ओर। अब 6 आएगा।
एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल व लंबाई क्या है? अब तो कर लेंगे ऐसा सवाल। देखेंगे एक सवाल कि एक ट्रेन, इसका मतलब एल को 12 सेकंड में पार कर रही है और एल प्लस 180 को 18 सेकंड में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 6 सेकंड में 180 चल रही है ये। तो एक सेकंड में कितना चलेगी जी? 30। तो 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। एक सेकंड में 30 मीटर चल रही है। अच्छा, 12 सेकंड में कितना चलेगी? 12 तिया 36, 360 मीटर, ये इसकी लेंथ है, क्योंकि 12 सेकंड में अपनी लेंथ चलती है। सिंपल सा फंडा है। एक सवाल बताने के बाद भी अगर आपसे दूसरा नहीं हो रहा, तो आप ये समझ लीजिए कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सीजीएल, यू आर एलिजिबल फॉर एमटीएक्स, ग्रुप डी रेलवे, जहां पे आपने कुछ नहीं करना है, ट्रेनों की पटरियों पे पड़े हुए पत्थर उठाने हैं और लाल झंडी दिखानी है। और या फिर आपको क्या करना है कि ट्रेन के पीछे वाले डब्बे पे खड़े होके ऐसे गोल सा फेंकना है, ऐसे करके। अब आप देखेंगे ट्रेन 160, दोनों जगह प्लेटफॉर्म है, 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में पार करते। ट्रेन की चाल में लंबाई क्या है? फटाफट 20 सेकंड। बच्चे ये नहीं कि सुबह सुबह एक दो चैप्टर के सवाल करके आए, मेकअप करके आएंगे सुबह सुबह, उसमें टाइम लगाएंगे, जबकि अगर वो अपने मेकअप के टाइम को पढ़ाई में लगा दें तो 10 सवाल आराम से किए जा सकते हैं। ज्यादा हो जाएंगे। आप जाते हो कहीं मेकअप करने, तो आपको आइडिया कैसे है कितने का, कितनी देर लगती है? सिक्सटी, 160, कई बच्चों को दिख नहीं पा रहा है, 160 अभी दिख पाएगा, ठीक है। 160, जैसे अभी क्या था कि इसके ऊपर ऐसे गोल बना आ रहा था, तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि यहां देख लो, कहता है नहीं कहता? आप मुझे बताओ। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे।
160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखिए 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये, इसका मतलब है कि L प्लस 160 कितनी देर में, 20 सेकंड में, और L प्लस 120 बराबर 19 सेकंड में। तो आप ये पाएंगे कि एक सेकंड में ये कितना चल रही है, 40। अगर ये एक सेकंड में 40 चल रही है तो बहुत सोच समझ के बताएं, ये तो इसकी स्पीड हो गई सीधे, गुलाबी स्पीड हो गई इसकी। और 20 सेकंड में कितना चलेगी, 800। 800 में 160 तो ये है, बची हुई 640 इसकी लंबाई हो गई। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी स्पीड। मुश्किल है क्या? मुश्किल एक ही चीज है। अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं। ये सवाल भी सेम है, ट्रेन की चाल व लंबाई बतानी है। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो कि ट्रेन की चाल आप किलोमीटर पर आवर में बताओगे, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, लंबाई मीटर में। देखें भाई, 162 कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में उत्तर नहीं आते, खूब आ रहे हैं उत्तर फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन में गणित नहीं होती। जब फ्रैक्शन गणित के अंदर है तो उत्तर भी फ्रैक्शन में आ सकता है। आपको आदत पड़ गई है ना ऐसे सवालों की। 18 सेकंड में कितना चलता है, L प्लस 162, और 15 सेकंड में L प्लस 120। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 सेकंड में ये ट्रेन 42 मीटर चलती है। तो एक सेकंड में कितना चलेगी, 14 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। लेकिन अगर इसको 18/5 से गुणा कर लें तो देखिए कैसे गुणा करेंगे, इसको 28 बना लेते हैं और इसको 10, ताकि बाद में पॉइंट लगा देंगे।
तो 18 को 28 से गुणा करेंगे, 18 अट्ठे 144 का 4 हासिल 14, 18 दूनी 36 और 14 50, और एक पॉइंट और लगा देंगे 50.4 किलोमीटर पर आवर। हमें नहीं लगता बहुत फ्रैक्शन है इसमें, 2 से गुणा कर लिया ऊपर नीचे। जब भी कभी 5 से 25 से भाग हो तो 2 से गुणा 4 से गुणा कर लो ताकि पॉइंट लग जाए आसानी से। और स्पीड, पहले स्पीड आ चुकी थी, अब लंबाई निकालनी है हमें। 1 सेकंड में 14 चलती है ये, तो 15 सेकंड में कितना चलेगी? 210। तो 210 बराबर L प्लस 120, तो L कितना आ जाएगा यहाँ पे? 90 मीटर। 90 मीटर इज द आंसर। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां सवाल करते हैं। 9वां है, एक ट्रेन ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा को क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? ट्रेन क्रॉस टू मैन रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन हुज स्पीड आर 5 किलोमीटर पर आवर 7 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड एंड 11 सेकंड रेस्पेक्टिवली, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखिए इस सवाल में कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक है। जैसे ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है और ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कई बार आप भागते होगे, आप भाग रहे हो और एक कुत्ता सो रहा है, आप बाइक से जा रहे हो, आप झट से पार कर देते हो उसे। एक वही कुत्ता जब आपके साथ साथ भागने लगता है तो थोड़ा टाइम लगता है, आपको बाइक भी स्लो करनी पड़ जाती है, कुत्ते को पार करने में लगता है कि नहीं लगता थोड़ा टाइम? ऐसे ही है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको 10 सेकंड में क्यों पार कर रही है ट्रेन, इसको 11 सेकंड में क्यों पार कर रही है, तो आप बोलोगे ये बंदे दोनों ही ट्रेन की दिशा में भाग रहे हैं, और जब साथ साथ भागता रहेगा तो पार करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसने उस 10 सेकंड में 50 दूरी चली होगी जितनी देर में ट्रेन ने पार करा, और इसने चली है 77। तो आप ये कह सकते हो कि ये 27 दूरी इसने ज्यादा चली है, जिसको पार करने में ट्रेन को एक टाइम ज्यादा लग गया। और एक टाइम में चली की दूरी को स्पीड कहते हैं। 27 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। यही उत्तर है। अब आपको यहां पे एक डाउट आ रहा होगा बस, और वो डाउट होगा कि ये मीटर पर सेकेंड और 1 किलोमीटर पर आवर वाला है। तो पहले आप कॉपी करो, वो डाउट मैं क्लियर करता हूं आपका। करना आपने ऐसे ही सवाल को। देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, 10 सेकंड में पार कर रहा था। ये 7 से चल रहा था, 11 में पार कर रहा था। 10 में दूरी कितनी चलेगा? 50। 11 में दूरी कितनी चलेगा? 77। तो 27 दूरी ज्यादा चली है। उस 27 दूरी को पार करने में ट्रेन को एक टाइम ज्यादा लग रहा है, और एक टाइम में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। 2 टाइम होता तो एक टाइम निकाल देता है। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने ये ऐसा कैसे कर दिया, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं इसको आवर बनाता तो बटे 3600 करता है नहीं? बोलो, यहां भी बटे 3600 करता है नहीं? और फिर जब गुणा करते तो 50/3600 आता है नहीं? यहाँ भी 77/3600 आता है नहीं? यहाँ भी 27/3600 आता है नहीं? यहाँ 1/3600 आता है नहीं? तो ये हो जाता कि 1/3600 आवर में ये 27/3600 किलोमीटर चलता है। तो 3600 कट जाता और एक आवर में 27 किलोमीटर आ जाता, तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे कुछ। ठीक है जी, बोलो दोस्त। दो
आगे बढ़े, ऐसे और सवाल करते हैं, क्लियर है। ट्रेन, ये 10 था, 9 था। कुछ बच्चे जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं अपनी। देखें, वही सेम सवाल था, फिर भी आप नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ट्रेन ट्रेन की दिशा में भाग रहे, दो व्यक्ति हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, ये 12 से भाग रहा है। 5 सेकंड लगते हैं इसको, 7 सेकंड। देखिए, जब तक ऐसा हो रहा है, जब तक ये ट्रेन की दिशा में भाग रहे हैं। अगर अलग होगा तो बदल जाएगा। जैसे 10 पंजे 50, 12 सत्ते 84, यानी कितना चल रहा है, 34। कितनी देर में, 2 में। तो 2 में 34, 1 में 17, 17 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। तो अभी हम वैसे सवाल भी करेंगे जहां पे ये अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, तो उस केस में हम इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अभी तो हम घटा रहे हैं, उस केस में ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे, तब आप देखेंगे। 11वें सवाल पे बढ़ रहे हैं। ये तो बहुत आसान सवाल है, इसको तो कर ही लोगे। 220 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो वो एक दूसरे को कितनी देर में पार कर देंगे। आपको पता है, अगर एक दूसरे की ओर चलती हैं तो स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी या नहीं, स्पीड ऐड हो जाएगी। और लंबाई तो हर केस में ऐड होगी, चाहे वो एक दूसरे की ओर चलें, चाहे वो विपरीत दिशा में चलें। जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन, लेंथ शुड बी एडिड, लंबाई ऐड होनी चाहिए।
देखिए भाई टाइम पूछ रहा है, टाइम, तो टाइम क्या होगा, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस 220 प्लस 180 बटे, और स्पीड जुड़ जाएगी 50 प्लस 40, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में तो 5/18 करना पड़ेगा, और ये 90 तो 18 से 5 बार कट जाएगी, ऊपर कितना आ जाएगा 400, नीचे आ जाएगा कितना 25, 25 से भाग करेंगे 400 को, 16 सेकंड उत्तर आ जाए। मुश्किल नहीं था, ये तो बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ रहे हैं, एक सवाल पूछेंगे बहुत लंबा था, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी एक सवाल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये तो बेसिक सवाल है। हम बढ़ते हैं अब 12वें सवाल की तरफ। थोड़ा सा आप तन के बैठ जाइए, एकदम ऐसा ना लगे कि कहीं आप लैग कर। ये सवाल आप देखिए, देखिए ये सवाल ना आपके दिमाग के कॉम्प्लेक्सेस निकाल देगा। एक गुफा, जैसे मेट्रो में नहीं घुसती, टनल में ट्रेन घुस जाती है, आपको घबराहट सी होने लगती है, उसी टाइम पे अंधेरा हो जाता है।
देखिए ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। एक गुफा जिसकी लंबाई 2000 मीटर है, 2 किलोमीटर का मतलब होता है 2000 मीटर, और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ठीक है। एक ट्रेन एक सिरे से तथा दूसरी ट्रेन दूसरे सिरे से गुफा में प्रवेश करती है और 1.5 मिनट बाद एक दूसरे को मिलती है। मिलने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि दोनों के ड्राइवर ने एक दूसरे को हेलो हाय किया है, हाय भाई कैसे हो। आगे ट्रैफिक पुलिस तो नहीं है, तो बता देते हैं कई बार कि चेकिंग तो नहीं चल रही, ठीक है। और 1.5 मिनट बाद दोनों मिलते हैं। मिलते वक्त पहली ट्रेन दूसरी से 400 मीटर दूरी ज्यादा तय कर चुकी है। इसका मतलब क्या है कि पहली वाली ने, देखो 400 ज्यादा, आपकी मम्मी के पास 2000 रुपए हैं और एक को 400 ज्यादा देने हैं, तो 400 छुपा के दोनों में आधा आधा बांट देंगे, 800 800, उसको फिर 400 दे देंगे। तो इसको करने के लिए आपको कोई ऐसा ना करना पड़े L1 प्लस L2 2000, L1 माइनस L2 400, नहीं। आप समझ जाए कि ये 1200 चला, इसने इसने 800 चला। कॉमन सेंस, 800 मीटर, ठीक है। और आपको ये भी पता है 1.5 मिनट में ये मिले। 1.5 मिनट का मतलब होता है 90 सेकेंड। 90 सेकेंड में इनकी मुलाकात हुई है। तो मैं अगर इसकी स्पीड पूछूं आपसे बी ए की, तो आप बोल देंगे 120/9, 120/9, क्योंकि 90 से भाग कर दिया। इसकी अगर मैं स्पीड पूछूं आपसे तो कितनी होगी, 80/9 मीटर पर सेकंड। दोनों की स्पीड आ गई। अब इसने बोला है कि दोनों ट्रेनें मिलने के बाद एक दूसरे को 4.5 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो हम जानते हैं कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिलती हैं तो L1 प्लस L2 चलेंगी, स्पीड सम हो जाएगी V1 प्लस V2 इंटू टाइम, इंटू टाइम। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो L1 प्लस L2 यहां से कितनी आ जाएगी, देखिए 120/9 और 80/9, 200/9 हो जाएगा। उड़ा, आप चाहते तो अलग अलग भी नहीं निकालते स्पीड। हमें पता है कि भाई दोनों ने 2000 चली थी 90 सेकंड में, तो 200/9 दोनों की कंबाइंड स्पीड है। तो ये अभी अलग अलग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और टाइम कितना है, 4.5 सेकंड को 9/2 लिख दिया, यानी कि L1 प्लस L2 यहां से कितना आ गया, 100 मीटर। तो देखिए L1 प्लस L2 में मौखिक निकाल सकता था, क्योंकि मुझे पता था दोनों की स्पीड कितनी है मिला के, 200/9। भाई 2000/90 का मतलब 200/9, दोनों की स्पीड मिला के, ठीक है। तो उसके बाद, और वो 4.5 सेकंड में पार करता है, यानी कि 200/9 को मैं 4.5 से गुणा करूंगा तो वो कितना आ जाएगा भाई, 100। यानी कि अगर मैं ऑप्शन में, मेरे को ऑप्शन मिले दोनों के और एक ही ऑप्शन में सम 100 हो, तो मैं उत्तर लगा सकता हूँ। नहीं, मौखिकी में निकाल के लगा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं निकाल सकता, अभी तो मुझे अलग अलग निकालनी है। तो आप ये बताइए कि कोई भी ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, टनल को पार करती है, तो कितनी दूरी चलती है, अपनी लंबाई प्लस टनल की लंबाई, ये चलती है नहीं चलती। तो अब हम देख लेते हैं कि इसने कितना कितना चला। अच्छा, अगर मैं पहली ट्रेन की बात करूं तो आप बोलेंगे गुरु उसने पहले झटके में 1200 मीटर चल दिया था, चल दिया था। उसके बाद 4.5 सेकंड और चला था उसने, तो 4.5 सेकंड का मतलब 9/2, और उसकी स्पीड कितनी है, 120/9, यानी कि 60 मीटर और चल दिया था। फिर उसके बाद 57 सेकंड और चला है, लिखा हुआ है कि मिलने के बाद 57 सेकंड बाद पहली ट्रेन गुफा से पूरी बाहर हो जाती है। तो 57 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, 57 गुणा 120/9, यानी ये कितना होगा, 40/3, 760 मीटर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसने टोटल कितना चला, तो आपका जवाब होगा 2020 मीटर। अब आप ही मुझे बताइए, अगर एक ट्रेन टनल से बाहर होने के लिए 2020 मीटर चल रही है, जिसमें टनल की लंबाई 2000 मीटर है, तो उसकी खुद की लंबाई कितनी है, 20। उसकी खुद की लंबाई कितनी है, 20। भाई दोनों को मिला के चलती तो पहली वाली की कितनी आ गई, 20 मीटर, तो दूसरी की 80 मीटर। यही उत्तर है इस सवाल का। ये सवाल 2003 में इनकम टैक्स में आया था, जब लिखित में पेपर हुआ करता था, 10 सवाल आते थे तब।
मैं ये बोल रहा हूं जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी टनल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस वो दोनों पार करती है। एक बार रिपीट करता हूं मैं, देखो ए से ट्रेन घुसी और बी से उधर। पहली वाली ट्रेन मिलने के वक्त 400 मीटर ज्यादा चल चुकी है, तो 2000 को मैंने 400 के डिफरेंस पे बांटा, 1200 और 800, 90 सेकंड में मिली है। यानी 90 में उसने 1200 मीटर चला है और उसने 800 मीटर चला है, तो उसकी स्पीड 1200 बटे 90 120 बटे 9 हो गई, उसकी 80 बटे 9 हो गई। आप सोच रहे हो कि मैंने इसको 40 बटे 3 क्यों नहीं किया, क्योंकि फिर जोड़ने में तकलीफ होती है इसीलिए। तो L1 प्लस L2 बराबर V1 प्लस B2 इंटू टी। V1 प्लस B2 120 बटे 9 80 बटे 9 200 बटे 9 इंटू 9 बटा 2। सेकंड में एक दूसरे को मिलती है तो अपनी लंबाई दोनों की लंबाई के बराबर दूरी चलेंगे, तो दूरी कितनी जल्दी 100 मीटर। फिर हमने कहा दोनों की लंबाई का जोड़ आ गया हमारे पास 100 मीटर, और उसके बाद क्या होगा कि 120 1200 मीटर है, तो 4.5 सेकंड में 9 बटे 2 इंटू 120 बटे 9 बराबर 60 मीटर। तो 57 सेकंड में 57 गुणा 120 बटे 9 बराबर 760 मीटर, तो 20 मीटर टोटल चल दी। 2000 जिसमें टनल की है और 20 लेंथ हो गई पहले वाली ट्रेन की, तो दूसरी की 80 आ गई। इस एक सवाल में सारी चीजें जो क्लियर कर देती हैं हमें, ठीक है। हाँ आफ्टर क्रॉसिंग है, देखो लिखा हुआ ना कि एक दूसरे को पार कर लेती हैं, कर लिया, उसके बाद इसके 57 सेकंड बाद, तो इसके प्लस बाद। सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये वही सवाल आ गया जो अभी बात हो रही थी। देखें जैसे अब इसमें क्या आएगी, हाँ जी, एक ट्रेन ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। एक की 8 है दोस्त, एक की 12 है, और ये ट्रेन को पार करने में 6 चौक 24 प्लस 1 25 बटे 4 टाइम लेता है, और ये 2.5 सेकंड ज्यादा लेता है। 2.5 यानी 5 बटे 2, तो ये कितना आ गया जी 15 बटे 2 35 बटे 4। तो ये कितनी दूरी चलेगा, दोनों ट्रेन की दिशा में ही भाग रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8 50 चलेगा, 4 तिया 12 105, 50 से 105 55, 55 5 बटे 2 में चल रहा है, 5 से काट दूं तो हाफ में 11 चलेगा, तो फुल में कितना चलेगा, हाफ और फुल तो समझते हो, इस टाइम नहीं समझते हो कि 22 मीटर पर सेकंड। जैसे मैं ये कह रहा था कि एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि इसको चित्र बना के कैसे समझेंगे। देखो
जैसे एक आदमी ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है और ट्रेन ऐसे, ठीक है, समझना आप। तो आदमी जैसे ट्रेन के भागने के दौरान जितनी देर में उसने ट्रेन को पार किया, जितनी देर में ट्रेन ने उसको पार किया, उतनी देर में मान लेते आदमी यहां था और उसने कुछ दूरी चली है, और एक आदमी उससे ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, उसने थोड़ी ज्यादा दूरी चली है। ये तो ये एक्स्ट्रा दूरी है जिसको पार करने में ट्रेन को कुछ सेकंड, जैसे पहले वाले को पार करने पे ट्रेन यहां थी और दूसरे वाले को पार करने पे यहां, तो कुछ सेकंड एक्स्ट्रा लग गए। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो दूरी है वो ट्रेन ने एक्स्ट्रा सेकंड में कवर की है। ये है मेन बात, मुश्किल नहीं है कुछ। जैसे आप ऐसे समझो कि एक जमीन पे बंदा सोया हुआ है, उसको पार करके भाग गया, जितनी उसकी लंबाई थी। एक हमारे साथ चल रहा है तो टाइम ज्यादा लेगा, तो जितनी देर वो साथ चल रहा है, दूरी चल रहा है, उतनी दूरी हमें एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी। क्योंकि जो बंदा सो रहा है उसके केस में हम अपनी एल चलेंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे। वैसे दोनों केसेस में मैं आपको बता दूं, ये ट्रेन एल प्लस, ये एल प्लस आएगा दोनों केसेस में। अपनी लंबाई भी तो चलेगी, लेकिन एल कॉमन है जिसको मैं लिख नहीं रहा। बात की गहराई समझ रहे हैं आप? एल कॉमन है, मैं उसको लिख नहीं रहा। मैं कह रहा हूं पहले केसेस में आदमी अपनी लंबाई प्लस आदमी जितना भाग रहा है उतनी दूरी चलेगा। बस ऐसे ऐसे करके, बस मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में। आगे बढ़े, क्लास का 14वां सवाल। ट्रेन में इससे ऊपर ना ही आपको कोई प्रैक्टिस अलग से करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, नथिंग। बस आपने क्लास में ट्रेन पढ़ ली, खत्म बात। अब कोई ट्रेन पे आपको पीएचडी नहीं करनी है कि मैं भारत में ऐसी ट्रेन चलाऊंगा, बहुत लोग सोचते रह गए, नहीं चल पाई, चली तो फेल हो गई। अब आप तो मोदी फैन है, तारीफ करेंगे। कमियां तो देखेंगे नहीं आप, देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपको दिखती नहीं। एसएससी की नौकरी 2018-17 के लिए नहीं हुआ, 2019 चल रहा है। खुद बताओ आप, इस पे आपका कोई बयान नहीं। आपने सुना कभी मोदी जी ने इस पे कोई बात की? कभी करते वो पढ़ाई लिखाई पे बात? कहां करते हैं? एक बार करी थी बेरोजगारी पे, तो पकौड़ा वाली बात कह दी थी। बताइए आप, पहले बोल दिया पकौड़ा बेच के दूर करो बेरोजगारी, अब करो चौकीदारी। बताइए, पकौड़ा रोजगार, चौकीदार, यही दो तो काम करेंगे। 8,000 रुपए पर मंथ मिलता है। बेरोजगारी पे बात करने से भी क्या होगा, वो तो खैर बात ही नहीं करते। मैं तो कह रहा हूं बात करने से भी क्या होगा भाई, नौकरी निकालो। हमें ये दिख रहा हो, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इतनी नौकरियों की जरूरत है देश में। आज कोर्ट तक की जरूरत है कि कुछ ऐसे कोर्ट बने जो कोई गंभीर मामला आता है, जैसे 2017 का मामला आ गया, जिन पे 1 महीने के अंदर डिसीजन दिए जाए। सीबीआई का इतना एक्सपेंशन हो कि एक सीबीआई का पार्ट बिल्कुल खाली रहे जो इन्हीं चीजों को देखे। आज सीबीआई के पास क्या है, बहुत सारे काम है, इतने सारे केसेस, हर केस सीबीआई में पहुंच जाता है। कब कहां तक आपको क्या लग रहा है कि सीबीआई वाले सिर्फ 2017 के केस को ही पूरे दिन सॉल्व करते हैं और हो नहीं पा रहा? महीने में 1 दिन निकालते हैं, 2 दिन निकालते हैं, तो कितने लोगों की जरूरत है? और इस वक्त हमारा युवा घूम भी रहा नौकरी करने के लिए, अच्छा काम भी करके देगा आपको, अगर अच्छी सैलरी दोगे आप तो उत्साह भी बढ़ेगा, उसको बोनस बढ़ाओ उसको। इन चीजों में मोदी जी का दिमाग नहीं चल रहा। फालतू काम करवा लो, मैं हूं चौकीदार, तू है चौकीदार। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी सरकार लाओ, मैं मोदी जी से शिकायत कर सकता हूं। मैं इस पक्ष में नहीं रहता कि आदमी बदल दो। आप किसी का बाप बुरा है, बदल दोगे? नहीं, उसको कहोगे कि तेरी कमियां ही नहीं तो सुधार। और किसी को अपने बाप की या भाई की कमी बताने का मतलब ये नहीं कि हम उसके बदलाव की बात कर रहे हैं। आप समझिए मेरी बात को। अगर हम ऐसा बोले तो लोग क्या लगते हैं, आप तो इसके फैन हो, उसके फैन हो, कांग्रेस। हम नहीं है। हम आपसे शिकायत करने का मतलब हम बदलाव नहीं चाहते, आपसे शिकायत तो कर सकते हैं। भाई साहब, रैली करेंगे, रैली देखते रहो भी आप। चुनाव में एक ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दबा के बैठे बस दर्द। अगर हमें अपना ही भला करना होता तो हमारी सरकारी नौकरी बहुत बढ़िया थी। हमें लोगों के बारे में भी सोचना है। हमारे घर में बिजली पानी आने से मतलब नहीं है, हमारा तो बढ़िया चल रहा है सब। 10 पंजे 50, 55 25। अब क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं।
तो ट्रेन को ये 50 तो पार करनी पड़ रही है, ये 25 पार नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि ये तो उसकी डायरेक्शन में ही भाग रहा है, 25 कम कर दे रहा है। इस केस में ट्रेन को L प्लस 50 पार करनी पड़ रही है, और इस केस में L माइनस 25 पार करनी पड़ रही है। तो डिफरेंस कितने का है? 75। भाई जब कोई अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है ट्रेन, जब किसी बंदे को पार करते हैं, लेकिन ये भाग रहा है उसकी दिशा में, तो 50 एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है। ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है तो 25 कम करनी पड़ रही है। तो 75 कितनी देर में? 5 में। 5 की वैल्यू 75 है, एक की कितनी हो गई? 25। 25 किलोमीटर पर आवर। 15। यही देखना चाह रहा था तुम्हारा दिमाग इधर है या नहीं। 15। आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा सवाल करके फटाफट से उत्तर बता दो। ये सवाल देख ले। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 6, और ये 5 की चाल से चल रहा है। इसको पार करने में 12 सेकंड लगते हैं, इसको 10। 12 छिंग 72, 10 पंजे 50, तो कितना हो जाएगा? 22। कितनी देर में? नहीं जुड़ेगा, 162, आई थिंक 122। 2 की वैल्यू 122, एक की 61। 61 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। तो कभी ऐसा सवाल फंसता है तो कर लेंगे जीवन में, बताइए भाई। मैंने ये सेकंड वाली बात पहले बता दी थी कि हम क्यों चेंज ही नहीं कर रहे हैं, आपको पता है 3600 3600 कट जाएगा। ठीक है, लो। अरे तुम 1 मिनट की बात कर रहे हो। मीटर पर सेकंड में कब आएगा? जब इसको 5/18 से गुणा कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा। आपने पूछा मुझसे कि मीटर पर सेकंड में कब आएगा, मैंने कहा जब 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16। ये बहुत औसम सवाल है, ऐसे हम 2 सवाल करेंगे, मजा आ जाएगा कसम, कसम पैदा करने वाली की।
एक ट्रेन की लंबाई दूसरी की लंबाई से 120 मीटर है। देखो मैं कैसे करूंगा इस सवाल को, आप देखेंगे मजा आ जाएगा आपको। आप एक बात बताओ, कोई ट्रेन किसी को अपोजिट डायरेक्शन से पार करे या सेम डायरेक्शन से पार करे, डिस्टेंस दोनों की लंबाई के बराबर चलेगी या नहीं? इसका मतलब डिस्टेंस सेम है बाबू, सेम है कि नहीं? जब डिस्टेंस सेम हो तो फिर टाइम के रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। तो टाइम का रेशियो कितना है? पहले 20 सेकंड लगती थी, बाद में 120 सेकंड, यानी 1/6। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 6/1। आपको पता है ये जो स्पीड है ना, जब दोनों ट्रेनें ऐसे पार कर रही थी तो v1 प्लस v2 थी, और जब ऐसे पार कर रही थी तो डकार आ रही, रुक जाओ, v1 माइनस v2 थी। ठीक है, तो ये v1 प्लस v2 और v1 माइनस v2 है, लेकिन हमें तो v1 और v2 का अनुपात चाहिए। तो मैं ये कह दूं कि रिलेटिव स्पीड की वो है, रेशियो है। अगर स्पीड की निकालनी है तो एक बार सीएनडी लगा देंगे, 6 + 1 7 और 6 - 1 5। तो धीमी वाली की 45 दे रखी है, 5 की वैल्यू, तो 7 की कितनी होगी? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, इससे ऊपर कोई मेथड नहीं होगा, ऐसे निकाल देंगे चुटकियों में। जो मैं ये बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो 6/1 आई है ना लल्ला, ये आई है v1 प्लस v2 बटे v1 माइनस v2। अब आप इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये v1/v2, या फिर इसमें आप सीएनडी लगा दो, तो 2v1/2v2 6 + 1 बटे 6 - 1 आ जाएगा। नहीं, रिलेटिव स्पीड से जब कभी भी स्पीड का रेशियो निकालना हो तो सीएनडी 6 + 1 7, 6 - 1 5। बात की गहराई को समझ रहे? हमने क्या कहा, देखो पता है, अब ये 120 मीटर हो, कल को यहाँ 240 मीटर हो, ना हो कुछ, बस ये कहते x मीटर अधिक है। बात की गहराई समझ रहे हैं? हम ये जानते हैं कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, चाहे वो विपरीत दिशा से करें चाहे वो सेम डायरेक्शन में करें, डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेंगी दोनों की लेंथ का सम। तो डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब टाइम कितना लग रहा है? पहले 20 फिर 120, 6 गुना, तो रिलेटिव स्पीड 6/1, तो स्पीड का रेशियो 7/5। तो ऐसा ही एक सवाल और पूछता हूं, आपने मौखिक उत्तर बताना है। कॉपी इट फास्ट फास्ट बेबे फास्ट। हमें मालूम है, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। जल्दी से, बी फास्ट, बी रेगुलर एंड बी फास्ट। उत्तर आ जाना चाहिए था अब तक, उत्तर शुड बी कम। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा उस बात का। देखिए भाई, आपको पता है अब इस केस में भी क्या है, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो कितना होगा? देखिए पहले 1 लग रहा था टाइम, बाद में 4 गुना लग रहा है, अब की बार तो दिया ही नहीं है कि नहीं? तो स्पीड का कितना होगा? रिलेटिव स्पीड का 4/1। तो स्पीड का कितना होगा? 5/3। 3 की वैल्यू 27 है, 3 × 27, 5 की 45। मौखिक कर लोगे ऐसे सवाल आएंगे तो।
कंसेप्ट भी समझ गए ना, रटने वाली बात नहीं है, कंसेप्ट समझना है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा। तो 1/4 है, 4 गुना टाइम यानी कि स्पीड, 4 गुनी 4/1। तो रिलेटिव स्पीड अगर 4/1 है तो स्पीड 5/3। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। अब बताओ किसी बच्चे का डाउट है तो। हाँ भाई बोलो बोलो, जिसका भी डाउट है जिस पेज पे भी जल्दी बताओ। और मैं ये कह रहा हूं भागलपुर खोलना, भागलपुर वालों तुम्हारा दिमाग खराब है, बच्चे को बिना पंखों के बिठाया हुआ है और बार बार तुम्हारा कनेक्शन कट रहा है, मेरे को बच्चे मैसेज कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? भागलपुर कल पंखा लग जाना चाहिए हर हालत में। अगर पंखे नहीं है तो हम यहां से कोरियर करवा देते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा पंखे रखे हैं, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। क्या आप बच्चों को बताओ बिना पंखों के बिठा रहे हो यार? व्हाट इज दिस? नेट आपके यहां सही से नहीं आ रहा, बार बार क्लास कट हो रही है, बच्चा क्या करेगा? जा रहे हो? अब कब आओगे? डाउट किसका है वो बताओ यार। सुनो, कल क्लास है तुम्हारी, कल तुम्हारे बैच के बाकी ऑफ रखूंगा। इसी को लंबा खींचूंगा ना। हाँ अरे तो बाद में करा ना, 4 और 1 5, 4 में से 1 या 3। नहीं नहीं नहीं, वो 4 गुना समय ज्यादा लगा, इतना मत माइंड करो, मोर मत लिखो, हटा दो ना मोर। हाँ भाई तुम इसकी आवाज तो तेज करो, मेरे नाश्ता के भी तो टाइम हो रहा है यार, सर में दर्द हो रहा है, नाश्ता करूंगा। हाँ भाई, हाँ भाई बोलो, तेज आवाज में बोलो दोस्त। हाँ हाँ मैंने बाद में जब एल लेके समझाया तब आया समझ में। हाँ कि एल प्लस उतना दूरी चलेगी, एल प्लस उतना दूरी चलेगी। चलो कल दोबारा बता दूं उसको आते ही। कल कल पक्का, ठीक है। हाँ फिगर से क्लियर कर दूंगा। हाँ जी हाँ, तुम चलते चलते पूछो, नाश्ता करूंगा। हाँ